एक बार की बात है। एक युवक बहुत परेशान था। उसका मन हमेशा किसी न किसी बात में उलझा रहता था। कभी पुराने दुख, कभी आने वाले डर और कभी अधूरी इच्छाएं। उसे लगने लगा था कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी बेचैनी में वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं सब कुछ होने के बाद भी भीतर से शांत नहीं हूं। मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं। बुद्ध ने बड़ी शांति से उसे पास बैठाया। थोड़ी देर मौन के बाद उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। बस यह देखो कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही पलों में उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की तरफ आने लगा। बुद्ध बोले, जब भी मन भटके उसे जबरदस्ती मत रोको। बस देखो कि वह कहां जा रहा है। जैसे तुम नदी को बहते हुए देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को बहने दो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम तो उन्हें देखने वाले हो। यह बात युवक के दिल में उतर गई। कुछ देर बाद बुद्ध ने उसे मौन की शक्ति समझाई। उन्होंने बताया कि अधिक बोलना और शोर शराबा मन को और अधिक अशांत कर देता है, लेकिन जब मनुष्य चुप रहकर खुद को सुनता है तब उसे असली शांति का अनुभव होता है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। फिर बुद्ध ने इच्छाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण इच्छाओं का अंतहीन खेल है। जितनी अधिक इच्छाएं, उतनी अधिक बेचैनी। जब मनुष्य कम में संतोष करना सीख लेता है, तब उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। अंत में बुद्ध ने एक बात और कही, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो। विरोध और शिकायत मन को कमजोर बनाते हैं, लेकिन स्वीकार करना उसे मुक्त करता है। यह सुनकर युवक समझ गया कि शांति बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। उस दिन के बाद उसने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका चंचल मन शांत जल की तरह स्थिर हो गया। अब उसका मन उसका शत्रु नहीं, उसका मित्र बन चुका था।